गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। प्यारे बच्चों, एक लंबे समय अंतराल के बाद हम लोग फिर से जो है रेगुलर क्लास को कंटिन्यू कर रहे हैं। और इस रेगुलर क्लास की सीरीज़ में डीएलएड सेकंड सेमेस्टर में साइंस विषय से हम लोग स्टार्ट करते हैं। और जहाँ तक हम लोगों ने कार्य और ऊर्जा का जो चैप्टर कंप्लीट किया हुआ था, उसी के आगे जो है नया चैप्टर जिसका नाम है जीवन की क्रियाएं। जैसा कि यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं, जीवन की क्रियाएं। तो ये जो जीवन की क्रियाएं हैं, इस जीवन की क्रियाएं एक ये नया चैप्टर है। और इसी चैप्टर से रिलेटेड जितनी भी चीज़ें होंगी, जितने भी टॉपिक्स होंगे, उन सबको हम लोग क्लियर करेंगे। जीवन की क्रियाएं, जीवन की क्रियाएं का मतलब ये है प्यारे बच्चों कि जितने भी जीव होते हैं, चाहे वो प्लांट्स हों और चाहे एनिमल्स हों, चाहे जीव हों चाहे पौधे हों, उनमें क्या है, सब में एक्टिविटीज़ होती रहती हैं। क्या होती हैं? एक्टिविटीज़ होती रहती हैं, क्रियाएं होती रहती हैं। यहाँ पे जो क्रिया का मतलब ये है कि जीवन की क्रियाएं, इसको इंग्लिश में बोलेंगे हम लाइफ प्रोसेस। क्या बोलेंगे हम लोग? लाइफ प्रोसेस। लाइफ प्रोसेस, इस चैप्टर का नाम इंग्लिश में अगर हम लोग देखेंगे तो क्या बोलेंगे? लाइफ प्रोसेस। लेकिन इस लाइफ प्रोसेस चैप्टर के अंतर्गत होगा क्या, जितने भी जीव होंगे उनमें क्या है, एक प्रकार की विशेष क्रियाएं होंगी। क्या होंगी? विशेष क्रियाएं होंगी, विशेष एक्टिविटीज़ होंगी। जैसे कि जीव हैं, उस जीव में, जीव अगर है तो उसमें क्या होंगी? एक्टिविटीज़ होंगी। एक्टिविटीज़ का मतलब क्रियाएं होंगी। क्या होंगी? क्रियाएं होंगी। जितने भी जीव होंगे उसमें क्या है? क्रियाएं होंगी। जीव एंड निर्जीव, एक शब्द है निर्जीव। निर्जीव, तो निर्जीव और जीव के बीच में यही डिफरेंस है कि जितने भी निर्जीव होंगे उसमें क्या है, कोई एक्टिविटी नहीं होगी, कोई हलचल नहीं होगी। और जो जीव होंगे उसमें क्या होगा कि एक्टिविटीज़ होती रहेंगी। तो यही एक्टिविटीज़ ही क्या करता है, दोनों में डिफरेंशिएट करता है कि वो जीव है या निर्जीव है। ओके, अब जितनी भी क्रियाएं होंगी, आगे बढ़ते हैं हम लोग। जितनी भी क्रियाएं होंगी जीवों में, जितनी भी क्रियाएं होंगी, वो क्या होंगी? उन क्रियाओं को हम लोग बोलेंगे जैविक क्रियाएं। अगर जीवों में हो रही हैं क्रियाएं, जो भी ये एक्टिविटीज़ होंगी, क्रियाएं होंगी जीवों के द्वारा या जीवों में होंगी क्रियाएं, तो उन क्रियाओं को क्या बोलेंगे हम लोग? जैविक एक्टिविटी या बायोलॉजिकल एक्टिविटी या जैविक क्रियाएं। ओके, क्या बोलेंगे हम लोग? जैविक क्रियाएं। और ये जैविक क्रियाएं कौन कौन सी हैं, इसको हम लोग अब देखते हैं कि, और उन्हीं जैविक क्रियाओं को क्या करना है, हमें पढ़ना है। तो पहली जो जैविक क्रिया होगी वो क्या होगी, आप लोग नोट डाउन कर लेना कि जैविक क्रियाएं, उन्हीं को हम लोग एक एक करके डिस्कशन करेंगे। कौन कौन सी होगी? सबसे पहले पोषण होगा, जिसको हम लोग न्यूट्रिशन बोलते हैं। पोषण क्या है? पहली क्रिया क्या है? पोषण। सबसे पहले क्या है? पोषण होगी। उसके बाद क्या होगा? श्वसन होगा। उसके बाद क्या होगा? उत्सर्जन होगा। क्या होगा? उत्सर्जन होगा। उसके बाद क्या होगा? संवेदनशीलता, जिसको सेंसेशन बोलते हैं। संवेदनशीलता, संवेदनशीलता। इसके बाद क्या होगी? वृद्धि होगी। वृद्धि होगी और प्रजनन होगा। क्या होगा? प्रजनन होगा। ये इतनी जैविक क्रियाएं हैं, बायोलॉजिकल एक्टिविटीज़ हैं। ओके, तो इन एक्टिविटीज़ के बाद सबसे पहला जो पॉइंट है वो कौन सा पॉइंट है? पोषण। कौन सा है? पोषण है। अब क्या करेंगे हम लोग? इसी पोषण के बारे में हम लोग डिस्कशन करेंगे। पहला पॉइंट क्या है? पोषण। ओके, तो इसी पोषण के बारे में हम लोग डिस्कशन करते हैं। हेडिंग डाल लीजिएगा आप लोग, पोषण। हेडिंग डाल लीजिएगा पोषण, इस तरीके से हेडिंग डाल लीजिएगा, पोषण। पोषण, ओके। इसको इंग्लिश में बोलते हैं न्यूट्रिशन। क्या बोलते हैं? न्यूट्रिशन। न्यूट्रिशन।
NUTRITION। ओके। अच्छा, न्यूट्रिशन होता क्या है? जितने भी जीव हैं, चाहे वो पौधे की कैटेगरी में हो, चाहे यहाँ पे एनिमल की कैटेगरी में हो, जितने भी पौधे होंगे या जितने भी जीव जंतु होंगे, कलर चेंज कर लेते हैं, ये ब्लू, जितने भी प्लांट्स हों, चाहे जितने भी एनिमल्स हों, उनको अपने बॉडी को, अपने शरीर को सुरक्षित रखने के लिए और उसकी वृद्धि करने के लिए, उनको सुरक्षित करने के लिए और उनको वृद्धि करने की, जैसे कोई भी बॉडी है, जैसे कि ये प्लांट्स ही है। ओके, ये क्या है? प्लांट्स है। या कोई भी इधर कोई भी पर्सन्स हो, इस तरीके से कोई भी आदमी हो, तो अगर वो कोई पर्सन्स है, कोई भी आदमी है, व्यक्ति है, इसको अपने शरीर की देखभाल, अपने शरीर को सुरक्षित करने के लिए और इसकी वृद्धि के लिए, इसके विकास के लिए क्या चाहिए? इसको पोषक पदार्थ चाहिए। क्या चाहिए? ज़रा बात ध्यान से सुनना, अभी भी बाद में जो है डिफिनीशन जो होगी मैं उसे बोल दूंगा, पहले इसका जो है फैक्ट समझ लीजिएगा। चाहे कोई भी प्लांट्स हो, पौधा हो, और चाहे कोई भी ये जीवधारी मनुष्य हो या कोई भी जानवर हो, उस जानवर को क्या करना? अपने शरीर को संरक्षित करना, यानी कि उसे सुरक्षित करना, और उसे जो है, और उसकी देखभाल करना, और उस जो भी शरीर है उसकी वृद्धि, जैसे इतना, जैसे इसका ये छोटा आकार है, ये क्या है? इस पौधे का छोटा आकार है। अब इससे इस रूप में लाने के लिए, और इसका जो एक छोटा आकार बना लेते हैं, ये जो है इसका ये जो छोटा आकार है, इसको इस रूप में लाने के लिए क्या चाहिए? वृद्धि चाहिए। तो वृद्धि के लिए क्या चाहिए? उसे पोषक तत्व तो चाहिए, यानी कि न्यूट्रिशंस चाहिए, न्यूट्रिएंट्स चाहिए, पोषक पदार्थ चाहिए, इसे भी पोषक पदार्थ चाहिए। और पोषक पदार्थ क्या चाहिए? पोषक पदार्थ क्या चाहिए प्यारे बच्चों? पोषक पदार्थ, न्यूट्रिएंट्स चाहिए, न्यूट्रिएंट्स। ये न्यूट्रिएंट्स है, वो न्यूट्रिशन था, वो पोषण था, और ये पोषक पदार्थ है। इसी को बोलते हैं हम लोग पोषक पदार्थ। क्या बोलते हैं? पोषक पदार्थ। तो क्या चाहिए? पोषक पदार्थ। अब कौन कौन से पोषक पदार्थ हैं? कौन कौन से पोषक पदार्थ हैं? जरा ध्यान से देख लीजिएगा कौन कौन से पोषक पदार्थ हैं। प्रोटीन है। क्या है? प्रोटीन। फिर उसके बाद क्या है? वसा है, ये भी क्या है? पोषक पदार्थ है। कार्बोहाइड्रेट, मोस्ट इम्पॉर्टेंट, कार्बोहाइड्रेट। विटामिन्स जितने भी हैं, विटामिन। खनिज लवण, खनिज लवण। और एक लास्ट है जल। क्या है? जल। क्या है? जल इज मोस्ट इम्पॉर्टेंट। ये भी सबकी क्या है? एक अपनी अलग अलग एक रिस्पॉन्सिबिलिटी है। इन सब पोषक पदार्थों को प्राप्त करना, इन्हीं सबको प्राप्त करना जिनसे ऊर्जा जो है मिलती है हमें। और जब ऊर्जा मिलती है तो क्या होगी? उसी से ही शारीरिक विकास होगा, पौधे का शारीरिक विकास होगा, जंतुओं का शारीरिक विकास होगा, सर्वांगीण होगा, हाथ पैर सही जगह से अपनी जगह पे वृद्धि करेंगे, दिमाग भी डेवलप करेगा, जितनी भी अंदर की जो एक्टिविटीज़ है, जनन क्रियाएं हैं, वो सब की सब क्या है? विकसित होंगी। जनन जितने भी अंग हैं वो सब के सब विकसित होंगे, एक नियमित आकार में, एक नियमित समय पर। ओके, तो इस तरह की जो है एक्टिविटीज़ को, इस तरह की क्रियाओं को, इस तरह की वृद्धि को पूरा करने के लिए हमें पोषक पदार्थ चाहिए, और उसी प्रक्रिया को क्या बोलते हैं? हम पोषण बोलते हैं। तो आप लोग हेडिंग डाल लीजिएगा पोषण, हेडिंग डाल लीजिएगा पोषण। अब मैं बोल रहा हूँ उसे आप लिखिएगा, पोषण, हेडिंग डाल लीजिएगा पोषण। इस तरीके से हेडिंग डाल लीजिएगा पोषण, लिखिए उसी के आगे वह सभी, हेडिंग डाल लीजिएगा, लिखिएगा उसी में, वह समस्त या वह सभी प्रक्रम या प्रक्रियाएं, वह सभी या वह समस्त प्रक्रम या प्रक्रियाएं
जिसके द्वारा जीवधारी मीन्स जितने भी प्लांट्स, जीवधारी का मतलब क्या है, यहाँ पे जीवधारी का मतलब है जितने भी एनिमल्स एंड प्लांट्स हैं। जीवधारी बाह्य वातावरण से, जीवधारी बाह्य वातावरण से भोजन ग्रहण करते हैं। बाह्य वातावरण से भोजन ग्रहण करते हैं, तथा, केवल भोजन ग्रहण करने को ही हमने पोषण नहीं बोलेंगे, क्योंकि खा लेना ही अंदर मुंह के अंदर डाल लेना वो जो होता है वह पोषण नहीं होता है। पाचन की बात अलग है कि कुछ भी हमने मुंह में डाल लिया तो पाचन क्या हो गया, स्टार्ट हो गया, डाइजेशन स्टार्ट हो गया। लेकिन यहाँ पे जो पोषण है केवल मुंह में रख लेना और निगल जाना, वही क्या है, पोषण नहीं है। ओके। तथा भोज्य पदार्थों से, जो भी भोज्य पदार्थ होंगे, तथा भोज्य पदार्थों से ऊर्जा मुक्त करके शरीर की वृद्धि करते हैं, पोषण कहलाता है। शरीर की वृद्धि करते हैं, पोषण कहलाता है। ओके, आगे बढ़ते हैं। तो ये हो गई पोषण की डिफिनीशन, यानी कि जो कुछ भी खाएं, जो भी खाद्य पदार्थ, सब कुछ तो खा नहीं सकते, कंकड़ पत्थर तो खा नहीं सकते हैं ना, तो जो भी यानी खाने वाली चीज़ें हैं, जो भी पोषक, वो सभी खाद्य पदार्थ जिसमें जो भी हैं ये पोषक तत्व पाए जाते हैं। प्रोटीन है, वसा है, कार्बोहाइड्रेट है, विटामिन है, खनिज लवण है, जल है। अब इसके बाद हेडिंग डालिएगा, पोषण की आवश्यकता आखिर में नीड्स क्यों होती है, हमें नीड्स क्यों होती है। तो हेडिंग डालिएगा नीड ऑफ न्यूट्रिशंस, या पोषण की आवश्यकता। हेडिंग डाल लीजिएगा पोषण की आवश्यकता, नीड ऑफ न्यूट्रिशन। ओके, नीड ऑफ न्यूट्रिशन। अच्छा, क्यों होती है, हम बेवजह तो खा नहीं सकते, और क्योंकि अगर हमें एक अथाह, यानी हमें एक लिमिटेड या अनलिमिटेड एनर्जी मिलती रहे, हम आराम से सब कुछ देख लें, बोल लें, चल लें, चाहे जितना ही किलोमीटर चल लें, ना तो हमें कुछ पीने की ज़रूरत पड़े, ना तो कुछ खाने की ज़रूरत पड़े, तो हम क्यों खाएंगे, केवल स्वाद बदलने के लिए। स्वाद भी का, क्योंकि अब यहाँ पे क्या लिखा, जितनी भी एक्टिविटीज़ हैं वहाँ पे संवेदनशीलता है, यह संवेदनशीलता है, वो भी क्या है, एक जैविक क्रिया है। तो हमें सेंसेशन की भी कोई ज़रूरत ना पड़े, हमें कोई टच कर रहा है, नहीं टच कर रहा है, कोई हमारे ऊपर असर ही नहीं पड़ रहा है, जब हमें किसी चीज़ की ज़रूरत ही नहीं, हम दौड़ते चले जा रहे हैं, हमको एनर्जी मिलती जा रही है ऑटोमेटिकली, तो हम क्यों खाएंगे खाना। लेकिन ऐसा नहीं होता है, जब ऐसा नहीं होता है तो फिर क्या होगी, अब हमको दौड़ने के लिए क्या चाहिए, ऊर्जा चाहिए, हमें क्या है, ग्लूकोज चाहिए, एनर्जी चाहिए, ऊर्जा चाहिए। तो एक ये भी पॉइंट है, आवश्यकता में हेडिंग डाल, आवश्यकता में कुछ भी एक्सप्लेन नहीं करना, बस आप लोग इतने समझदार हैं कि उसको आगे एक्सप्लेन नहीं करना, जिस पॉइंट को एक्सप्लेन करना होगा उसको मैं लिखा दूंगा। सबसे पहला पॉइंट आवश्यकता में, सबसे पहला पॉइंट डालिए ऊर्जा उत्पादन हेतु। पहला डालिए ऊर्जा उत्पादन हेतु, यानी कि जो भी हम पोषण लेते हैं, जो पोषण हमारे अंदर होता है, जो पोषक पदार्थ हम लेते हैं, ग्रहण करते हैं, खाते हैं, उन पोषण पदार्थों से क्या है, ऊर्जा उत्पन्न होती है। तो यहाँ पे सबसे पहला आवश्यकता में हेडिंग आवश्यकता में पॉइंट लिख लीजिएगा, ऊर्जा उत्पादन हेतु, ऊर्जा उत्पादन हेतु। ओके, ऊर्जा उत्पादन हेतु। अब तो ये पता चल गया, जितनी फिजिकल एक्टिविटीज़ होती हैं हमारे यानी इंटरनल्स, जो बॉडी है उसके इंटरनल्स में, और आउटसाइड में तो कोई एक्टिविटीज़ होती नहीं, बस वो क्या होती, शो होती हैं। हम दौड़ते भी हैं तो बाहर से दिखता ना कि आदमी बंदा जो है बाहर से जो है, हाँ लगता है कि हाँ दौड़ रहा है,
और जो भी अंदर बहुत सारे जो हैं इनर्स आर्गन्स जो हम लोगों के हैं, जैसे लंग्स हैं, ओके, लंग्स हैं, हार्ट्स है और किडनीज़ हैं, और जितने भी रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स हों, चाहे और भी अलग अलग तरह की जो हैं सेल्स हों, वो सब की सब क्या हैं, ऑलरेडी एक्टिव रहती हैं। जैसे हम फ़ैन को तो जो भी बाहर की जितनी भी आर्टिफिशियल जितनी भी डिवाइस हैं उनको बंद कर देते हैं। पंखा जब गर्मी लगी तो ऑन कर लिया, ठंडी आई तो बंद कर दिया, इन्वर्टर ऑन किया बंद कर दिया, फ्रिज ऑन किया बंद कर दिया, एसी ऑन किया बंद कर दिया। कोई भी गाड़ी बाइक वगैरह है, कार है, उसको क्या किया हमने, स्टार्ट किया बंद कर दिया। लेकिन हम लोगों के जो हम लोगों के बॉडी के अंदर जितने भी ऑर्गन्स हैं वो सब के सब बंद नहीं होते हैं। बंद होने का मतलब है जो भी लाइफ है वो क्या है, लाइफ से अलाइव जो भी जीवन है वो क्या है, वो नॉन लिविंग्स में कन्वर्ट हो जाएगा। तो हमारे अंदर क्या है, जितने भी ऑर्गन्स हैं, जो अंदर के जो भी अंग हैं, वो सब के सब क्या हैं, परमानेंट 24 आवर्स हमेशा जब तक जीवन है तब तक वो चलते रहते हैं। तो एक तो ये हो गया। अब वो जब चलेंगे तो उन्हें एनर्जी चाहिए, और एनर्जी कहाँ से मिलेगी हमको, इसी सब जितने भी खाद्य पदार्थ हैं, भोजन से हमें एनर्जी मिलेगी। और भोजन में क्या क्या होता है, कार्बोहाइड्रेट होता है, प्रोटीन होती है, वसा होती है, विटामिन होती है, खनिज लवण होती है, और उसी भोजन के साथ में हम जल भी ग्रहण करते हैं। ये तो सबसे पहला क्या है, ऊर्जा उत्पादन के लिए, यानी ऊर्जा हमको चाहिए सारे कामों को करने के लिए। दूसरा, ऊतकों की मरम्मत के लिए। जो ऊतक क्या है, जो भी सेल्स हैं, सेल्स की जितनी भी सब सेल्स होते हैं, यानी कि कोशिकाएं जिन चीज़ों से बनकर के बनी हुई होती हैं उनको ऊतक कहते हैं। कोई भी काम करें, कठिन काम करें, परिश्रम करेंगे तो क्या होगा, जो सेल्स के जो टिश्यूज़ होते हैं वो क्या टूटते हैं, फूटते हैं। जैसे होता ना कि आदमी जब जिम करता है तो उसके शोल्डर्स हो गया, थाई हो गया, और जैसे चेस्ट की जो है एक्सपेंशन के टाइम चेस्ट में पेन होता है, जो भी जॉइंट्स हैं वहाँ पे पेन होता है। तो वहाँ पे होता क्या, जहाँ जहाँ पे फोर्स जो है, बल ज़्यादा काम जो है लगता है, तो वहाँ की जो मसल्स हैं वो क्या है, फ्रैक्चर्स हो जाती हैं। मसल्स किस चीज़ की बनी हुई होती हैं, ऊतकों की बनी होती है, टिश्यूज़ की बनी हुई होती हैं। तो क्या है, वो टूटती हैं। जब टूटती हैं तो हमें पेन होता है। अब हमेशा तो पेन तो होता नहीं है, फिर से हम जो है कंटिन्यू करते हैं जिम, फिर से क्या करते हैं, तो उनकी रिकवरी होती है। उनकी रिकवरी कौन करता है, उनकी रिकवरी भी इसी के द्वारा ही मिलती। बोलते ना कि प्रोटीन, बोलेंगे जिम के टाइम यही कहेंगे कि जो जिम है, जिम करने वालों को क्या चाहिए, प्रोटीन चाहिए। क्या चाहिए, प्रोटीन। तो प्रोटीन का यही काम है कि शारीरिक वृद्धि में क्या करता है, काम करता है, सहायक होता है प्रोटीन। तो अब प्रोटीन किस में आ गया, उसी पोषण में ही, पोषक पदार्थों में आ गया। तो ये क्या है, ऊतकों की मरम्मत के लिए। जितने भी जैविक हम क्रियाएं करते हैं उसमें क्या है, ऊतक टूटते हैं, फूटते हैं। कोई भी कठिन काम कर लिया, साइकिल ज़्यादा चला ली, बाइक में ज़्यादा देर तक घंटे भर बैठ करके हमने क्या किया, बाइक को चला लिया, कार को चला लिया, तो ये सब के सब क्या है, तो वहाँ पे ऊतक जो हैं वो क्या होते हैं, ब्रेक होते हैं, ख़राब होते हैं, ब्रेक डाउन होते हैं, टूटते हैं, फूटते हैं। तो उनकी मरम्मत के लिए क्या करते हैं, हमें पोषण की आवश्यकता, दैट इज़ पोषक तत्वों की आवश्यकता होती है। उसी तरीके से वृद्धि के लिए क्या है, तीसरा पॉइंट वृद्धि के लिए। तो दूसरा पॉइंट क्या था, ऊतकों की मरम्मत के लिए, ओके। इसके बाद क्या है, हमारे शरीर का जो है विकास हो, वृद्धि हो, विकास हो, क्या हो, वृद्धि हो और विकास हो। वृद्धि के लिए किसकी वृद्धि के लिए, पूरे शारीरिक वृद्धि के लिए। हाथों को सही से एक हाइट, एक पर्याप्त लंबाई होनी चाहिए शरीर की। लंबाई कैसे होगी, कोशिकाओं की जब लंबाई होगी, कोशिकाओं में जब वृद्धि होगी, ओके। तो ये है तीसरा पॉइंट। नेक्स्ट इसके बाद क्या है, जो भी हमारे अंदर उपापचयी क्रियाएं होती हैं उनको कंट्रोल करने के लिए, उपापचयी क्रियाएं जो होती हैं। तो इसके बाद कौन सा है, चौथा वाला क्या है, उपापचयी। क्या है, उपापचयी मेटाबॉलिज्म, जितनी भी एक्टिविटीज़ हैं, मेटाबॉलिज्म एक्टिविटीज़ या उपापचयी क्रियाएं, उपापचयी, ये उपापचयी क्रियाओं के नियंत्रण हेतु या उपापचयी नियंत्रण हेतु, ओके। ये हो गए कि आखिर में हमें आवश्यकता पोषण की क्यों होती है, पोषक तत्वों की आवश्यकता क्यों होती है, पोषण की आवश्यकता क्यों होती है। अब इसके बाद देखते हैं कि आखिर, हेडिंग डाल लीजिएगा आप लोग, पोषण के प्रकार। हेडिंग डाल लीजिएगा, पोषण के प्रकार, टाइप्स ऑफ न्यूट्रिशंस।
टाइप्स ऑफ न्यूट्रिशंस, न्यूट्रिशंस। ओके, हेडिंग डाल लीजिएगा। आप लोग लिखिए सभी जीवधारियों में पोषण, हेडिंग डाल के लिखिएगा सभी जीवधारियों में पोषण, सभी जीवधारियों में पोषण निम्न 2 विधियों द्वारा होता है, निम्न 2 विधियों द्वारा होता है। कितनी विधियां हैं? 2 विधियां हैं। कितनी विधियां हैं? 2 विधियां हैं। अब कौन कौन सी विधियां हैं? पहली हेडिंग डाल लीजिएगा, डैश करके लिखिएगा, पहली हेडिंग डालिएगा स्वपोषण। क्या है हेडिंग पहली? स्वपोषण। स्वपोषण क्या है? स्वपोषण। इसको इंग्लिश में बोलते हैं ऑटोट्रोफिक न्यूट्रिशन। इसको इंग्लिश में क्या बोलेंगे? इंग्लिश में भी लिख लीजिएगा, इंग्लिश में लिख लीजिएगा ऑटोट्रोफिक न्यूट्रिशंस, ऑटोट्रोफिक, ऑटोट्रोफिक। आगे हेडिंग में क्या लिख देंगे? ऑटोट्रोफिक न्यूट्रिशंस। अच्छा, स्वपोषी क्या है? जरा सुनना मेरी बात को। जैसे कि बहुत सारे पेड़ पौधे हैं, बहुत सारे जीव जंतु हैं। सिंपल सी बात ये है, सिंपल प्यारे बच्चों, सिंपल सी बात ये है यहाँ पे कि जो भी, चाहे पौधा हो चाहे वो जीव जंतु हो, चाहे वो पौधा हो चाहे जीव जंतु हो, जो स्वयं जो स्वयं बना ले खाना पीना अपना, जो स्वयं बना ले, उसको क्या बोलेंगे हम लोग? स्वपोषण बोलेंगे या स्वपोषी बोलेंगे। उसकी जो एक्टिविटी होगी उसको हम स्वपोषण बोलेंगे, और जो उसकी जो हैबिचुअल एक्टिविटी होगी उसको क्या बोलेंगे? हम स्वपोषण बोलेंगे। स्वपोषण क्या है? जो स्वयं बना ले। अच्छा, स्वयं तो कोई नहीं बना पाएगा। स्वयं तो एक चीज़ है कि स्वयं तो कोई नहीं बना सकता कि अपने मन से केवल बना ले। उसके अंदर वो खासियत होनी चाहिए। क्या होनी चाहिए? उसके अंदर क्लोरोफिल होना चाहिए। कोई भी चाहे पौधा हो चाहे जीव जंतु हो, चाहे पौधा हो चाहे जीव जंतु हो, पौधा हो चाहे कोई भी जंतु हो, इन जंतुओं में अगर क्लोरोफिल है, क्या है प्यारे बच्चों? क्लोरोफिल। क्या हो? अगर क्लोरोफिल है, बस केवल क्लोरोफिल, तो क्या करेगा? कार्बन डाइऑक्साइड उसे मिल ही जाएगी, पूरे एनवायरनमेंट में है, सूर्य का प्रकाश और जल। ओके, इतनी सारी चीज़ें हों तो वो, इतनी सारी चीज़ें हों तो क्या है? सूर्य का प्रकाश हो, अगर क्लोरोफिल है। जैसे हम लोगों के अंदर क्लोरोफिल नहीं है, क्योंकि हमें सूर्य का प्रकाश भी मिलता है, कार्बन डाइऑक्साइड तो फ्री में मिलती है, जल तो हर जगह मिल ही रहा है। भले जो है प्राकृतिक विपदाएं आपदाएं होती हैं तो जल की जो है, जल की हानि हो रही है, जल प्रदूषित हो रहा है, लेकिन जिस टिट फॉर टैट, मतलब जैसे कि जैसे न तैसे जो है जल मिल जा रहा है, इतनी चीज़ें मिल जा रही हैं। लेकिन हम लोगों के अंदर क्लोरोफिल नहीं है, इसलिए खाना नहीं बन पाता है। अगर क्लोरोफिल होता तब तो फिर हम लोग राजा हो जाते, बढ़िया बिंदास से आराम से खाते, ना कुछ करने, ऑटोमेटिकली खाना बन जाता। चल रहे चलते फिरते खाना बन गया, कुछ करने की जरूरत ही नहीं। लेकिन ऐसा नहीं होता है। लेकिन बात ये है कि स्वपोषण क्या है? जो भी, जितने भी पौधे हों, जितने भी जीव जंतु हों, जो स्वयं खाना बनाएं, स्वयं भोजन उत्पन्न करें, उत्पादित करें, किसकी सहायता से? क्लोरोफिल तो उनके अंदर होगा ही, क्लोरोफिल वर्णक उनके अंदर पाया जाए, और कार्बन डाइऑक्साइड सूर्य और जल की सहायता से क्या कर सकते हैं? खाना बना सकते हैं। तो उनको हम लोग क्या कहते हैं? स्वपोषी बोलते हैं। जीव जंतुओं को बोलते हैं, पौधों को बोलते हैं, और इनकी इस एक्टिविटी को हम लोग बोलते हैं स्वपोषण। ओके, इतनी बात समझ में आई? आप लोग लिख लेना। क्या लिखेंगे? इस विधि में सभी जीव जंतु या इस प्रकार की विधि में सभी जीव जंतु अपना भोजन स्वयं बनाते हैं, और ऐसे जीवों को हम स्वपोषी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? स्वपोषी बोलते हैं।
आगे नीचे लाइन चेंज करके लिखेंगे कि स्वपोषी पौधे कार्बन डाइऑक्साइड तथा जल की सहायता से क्लोरोफिल तथा सूर्य की प्रकाश की उपस्थिति में कार्बन डाइऑक्साइड, CO2, H2O एंड क्लोरोफिल क्या है? क्लोरोफिल और सूर्य की प्रकाश क्या होनी चाहिए? सनलाइट होनी चाहिए। सूर्य के प्रकाश और क्लोरोफिल की सहायता से भोजन का निर्माण करते हैं, तो उनको क्या बोलते हैं हम लोग? स्वपोषी बोलते हैं। और उनकी इस न्यूट्रिशन की एक्टिविटी को क्या बोलते हैं? स्वपोषण बोलते हैं। ओके, एक एग्जाम्पल, पौधे तो बहुत सारे देखे होंगे जो स्वपोषी होते हैं, लेकिन एक एग्जाम्पल है प्यारे बच्चों, लिख लीजिएगा, यूग्लिना। एग्जाम्पल, ये क्या है? एक प्रकार का जंतु है। क्या है? एक प्रकार का जंतु है, इसको बोलते हैं यूग्लिना। कंठस्थ कर लेना, याद कर लेना, यूग्लिना। हो सकता है टेट के एग्जाम में आ जाए कि ऐसा स्वपोषी जंतु बताइए, छांटिए, सॉर्ट आउट कीजिए, उसमें कोई पौधा भी डाल देगा, क्योंकि जीवधारी अगर लिख देगा तो जीवधारी व्रत पौधे भी, तो आप कंफ्यूज हो जाएंगे कि जीव है कि पौधा है। यूग्लिना, इसकी इंग्लिश होती है, ये होती EUG। बहुत ही सिंपल है, यूग्लिना, कुछ नहीं करना है। अब ई के बाद यू है, बस EUGLENA है, सॉरी NA, यूग्लिना है ना। तो ये हो गया स्वपोषी। इसके बाद हेडिंग डालिए, विषमपोषी। ये तो स्वपोषी था, दूसरा क्या? विषमपोषी। बस जस्ट उल्टा है थोड़ा सा। विषमपोषी भी बोल सकते हैं और विषम पोषण भी बोल सकते हैं। अब यहाँ पे एक्टिविटी लिखनी है, तो यहाँ पे इसको हम पोषण भी कर दो, पोषण कर दो, विषम पोषण, विषमपोषी पोषण, सॉरी विषमपोषी पोषण। ओके प्यारे बच्चों, विषमपोषी पोषण जस्ट उल्टा है। इस प्रकार का जो ऐसा पोषण, यानी ऐसा न्यूट्रिशंस जिस विधि में जीव स्वयं अपना भोजन न बनाए, बनाए। अब ऐसे जीवों को हम विषमपोषी जीव बोलेंगे। इसमें कौन कौन से आएंगे? ऐसे सभी पौधे जीव जंतु आएंगे जिसमें क्लोरोफिल न पाया जाए, ओके। कट कर का मतलब कटिंग कर दिया, इसका मतलब ये है नॉन ग्रीन प्लांट्स हों और जिनमें जो है नॉन क्लोरोफिल एनिमल्स हों। ओके, अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। इसके बाद आगे बढ़ते हैं, आप लोग हेडिंग डाल लीजिएगा, पौधों में पोषण। क्या हेडिंग डालेंगे? पौधों में पोषण। देखिए, जो पौधे होते हैं, जैसे अभी हम लोगों को पढ़ा ये जो चीज़, इसके पहले हम लोगों ने जो चीज़ पढ़ी हुई थी, जो अभी दोनों पढ़े हैं, कि एक स्वपोषी पढ़ा है और एक विषमपोषी पढ़ा हुआ है। स्वपोषी पढ़ा और हम लोगों ने एक विषमपोषी पढ़ा, स्वपोषी एंड विषमपोषी। तो ये जीव जंतु दोनों के लिए था, ये कॉमन बात चल रही थी। क्या चल रही थी? कॉमन बात चल रही थी। लेकिन अब स्पेशलाइजेशन हो गया। अब हम लोग पढ़ेंगे, सबसे पहले पढ़ेंगे पौधों के बारे में, यानी पादपों में पोषण, यानी न्यूट्रिशन ऑफ प्लांट्स। जो भी प्लांट्स हैं उनमें कैसे कैसे न्यूट्रिशंस होता है। उसमें भी है कि कोई पेड़ चल रहा है, एक सामान्य पौधा है, एक सामान्य पौधा इस तरीके से, उसमें कैसा जो है उसको कैसे पोषण मिल रहा है। और कोई इस तरीके सामान्य पौधा तो है इस तरीके से, लेकिन उसके साथ कोई ना कोई महोदय लटके हुए हैं, फिरे चले जा रहे हैं, अपना भी सामान, अपना भी जो है खर्चा पानी जो है बचा करके दूसरे की छाती में जो है बढ़िया मौज कर रहे हैं। तो एक तो ये हो गया, एक तो ये महोदय हैं, आराम से बढ़िया आराम से अपना खा पी रहे हैं, मज़े में हैं। और लेकिन एक बेचारा ये है, ये तो खा रहा है बेचारा, एक तो कम खा रहा है, इसको चूसे जा रहे हैं ये महोदय, ये जो इस तरीके से चले जा रहे हैं। इनकी डिज़ाइन को थोड़ा सा और दिखा देते हैं। ये महोदय ये चले जा रहे हैं इस तरीके से, ये देखो चले जा रहे हैं। तो वो तो बेचारा तो है ही, अपना उसका जो है खाना पीना ये मौजे से काट रहे हैं। तो एक ये हैं,
ये तो सिंपल है, बढ़िया आराम से अपना जो है बिंदास चला जा रहा है, तो ये तो अपनी वृद्धि खुद कर रहा है। अब इनको क्या कहेंगे, अब हेडिंग डाल लीजिएगा, अब थोड़ा सा देख लीजिएगा, सुन लीजिएगा। तो फिलहाल तो यहाँ पर भी होगा, स्वपोषी होगा, परपोषी होगा। स्वपोषी में जो हम लोग देख चुके हैं, अब अब इसमें बहुत ज़्यादा देखने वाली नहीं, जैसे प्लांट्स में, पौधों में जैसे कि पोषण हो रहा है, जो भी पौधों में पोषण हो रहा है, तो पोषण का मतलब वही सारी चीज़ें हैं, यानी उनकी वृद्धि के लिए, उनके विकास के लिए, पौधों की वृद्धि के लिए, विकास के लिए। अब चाहे हरे पौधे हों, चाहे हरे पौधे न हों, उन सबको क्या चाहिए पोषण के लिए, कोई भी बंदा हो, चाहे हरा हो, चाहे पीला हो, चाहे नीला हो, कुछ भी हो, अब उसको वृद्धि चाहिए तो पोषण चाहिए। पोषण चाहिए तो क्या क्या चाहिए, कार्बन डाइऑक्साइड चाहिए, जल चाहिए, क्लोरोफिल बनाने के लिए, और उससे मिलकर के क्या तैयार होगा, कार्बोहाइड्रेट बनेगा, खाना बनेगा, ग्लूकोज बनेगा। ओके। अब यहाँ पे जैसे कि अलग अलग वो दिखेगा तो है नहीं, जैसे हम लोग खा लेते हैं, वसा का एक रूप दिख जाता है, घी खा लिया, ग्लूकोज जैसे शर्करा, शक्कर मिल गई, कार्बोहाइड्रेट के रूप में रोटियां मिल गई, चावल मिल गया, तो यहाँ पे तो ऐसा दिखेगा नहीं, यहाँ पे सीधे ग्लूकोज बनेगा, C6H12O6 क्या बनेगा, ग्लूकोज बनेगा। जो भी यहाँ पे बन करके खाना तैयार होगा पौधों का, क्या बनेगा, ग्लूकोज बन करके तैयार होगा। तो अब लिख लीजिएगा, हेडिंग डाल लीजिएगा, लिख लीजिएगा, पौधों में पोषण निम्न दो प्रकार से होता है। पौधों में पोषण निम्न दो प्रकार से होता है। पहला हेडिंग डाल लीजिएगा, पहला हेडिंग डाल लीजिएगा स्वपोषी, जैसे वहाँ पे था स्वपोषी। स्वपोषी में कुछ नहीं है, सिंपल सा लिखना है, मैं बोल दे रहा हूँ, आप लोग लिख लीजिएगा। स्वपोषी पोषण जो वहाँ पे लिखा हुआ था ऑटोट्रोपिक, तो यहाँ पर भी यहीं पे लिखना है। अब यहाँ पे पौधों के बारे में लिखना है, इसलिए पौधों में जो है अलग अलग, इसलिए अब यहाँ पे केवल स्वपोषी लिखेंगे, ऑटोट्रोप्स वो लिखेंगे। क्या लिखेंगे, ऑटोट्रोप्स। क्या लिखेंगे, ऑटोट्रोप्स, ऑटोट्रोप्स, PHS, ये इसको बोलते हैं स्वपोषी। अच्छा, होते क्या है स्वपोषी, ऑटो जहाँ पर भी आ जाएगा, मतलब कि स्वयं, खुद का, करता धरता खुद, किसी से कोई मतलब ही नहीं, ये ऑटोट्रोप्स। इस ऑटो का मतलब ही ये स्वयं, यानी वे सभी पौधे, ऑल दोज एलिमेंट्स, ऑल दोज, सॉरी एलिमेंट्स नहीं, प्लांट्स, ऑल दोज प्लांट्स, वे सभी पौधे जो अपना भोजन स्वयं बनाते हैं, क्या कहलाते हैं, स्वपोषी कहलाते हैं। स्वपोषी पौधों की खासियत क्या होती है, इनमें क्लोरोफिल पाया जाता है, इनमें क्लोरोफिल पाया जाता है। जितने भी स्वपोषी होते हैं, इनमें क्लोरोफिल क्या होता है, पाया जाता है। प्यारे बच्चों, क्या होता है, क्लोरोफिल पाया जाता है, प्रेजेंट होता है। बस क्लोरोफिल हो गया, पा गए, सूर्य का प्रकाश महोदय, सूर्य देवता निकल आए, कार्बन डाइऑक्साइड वातावरण से मिली जानी है, और जल मिल गया, बना लिया खाना बढ़िया से। अब इसी खाना बनाने की प्रक्रिया को हम बोलते हैं प्रकाश संश्लेषण बोलते हैं। क्या बोलते हैं, फोटोसिंथेसिस बोलते हैं। क्या बोलते हैं, फोटोसिंथेसिस बोलते हैं। जो ये एक्टिविटीज़ है, जो ये एक्टिविटीज़ है खाना बनाने की, जो खाना बनाने की प्रक्रिया पौधों के द्वारा होती है, इसी को बोलते हैं हम लोग फोटोसिंथेसिस बोलते हैं। क्या बोलते हैं प्यारे बच्चों, फोटोसिंथेसिस। फोटोसिंथेसिस दैट इज प्रकाश संश्लेषण। क्या बोलते हैं, प्रकाश संश्लेषण। क्या बोलते हैं, प्रकाश संश्लेषण। ओके, ये बात समझ में आई। यानी प्रकाश संश्लेषण के प्रक्रिया के द्वारा, या प्रकाश संश्लेषण की क्रिया के द्वारा पौधों द्वारा जो भोजन बनाया जाता है, सॉरी भोजन बनाने वाले पौधों को स्वपोषी बोलते हैं। अब इसके बाद दूसरी हेडिंग डाल लीजिएगा, यही ज़्यादा लंबी है, हेडिंग डाल लीजिएगा परपोषी। क्या डाल दीजिएगा, परपोषी, यानी हेट्रोट्रोप्स। इसको क्या बोलेंगे हम लोग, हेट्रोट्रोप्स बोलेंगे। परपोषी, परपोषी, हेट्रोट्रोप्स।
हेट्रोट्रॉप्स, PHS। अच्छा, हेट्रोट्रॉप्स क्या होते हैं? परपोसिंग मतलब होते हैं वे सभी पौधे जो दूसरे पौधों से या खुद भोजन न बनाएं। वे पौधे जो अपना भोजन की प्राप्ति के लिए, अपना भोजन पाने के लिए, ग्रहण करने के लिए पूर्ण या आंशिक रूप से, अच्छा पूर्ण जरूरी थोड़े कि थोड़ा थोड़ा भी खा रहे हैं तो उनको हम दान दक्षिणा थोड़े दे रहे हैं। पूर्ण का मतलब यहाँ पे एक पॉइंट यहाँ पे नोट कर लेना, पूर्ण या आंशिक रूप से। क्या है? पूर्ण या आंशिक रूप से। पूर्ण या आंशिक, पूर्ण या आंशिक रूप से वे सभी पौधे जो अपना भोजन प्राप्त करने के लिए पूर्ण यानी पूरी तरीके से या आंशिक रूप से किसी दूसरे जीव पर या किसी दूसरे आवास पे या किसी दूसरे पौधे पर आश्रित हों। ध्यान सुनना, किसी दूसरे जीव पर, पूर्ण रूप से किसी दूसरे जीव पर, ये भी हो गया। कोई पौधा हो, ये भी हो गया। या कोई कार्बनिक, मृत कार्बनिक, जैसे कोई भी पशु पक्षी मर गया, ओके, मृत कार्बनिक पदार्थों पर आश्रित होते हैं वे पौधे जो अपने भोजन की प्राप्ति के लिए आंशिक या पूर्ण रूप से किसी दूसरे जीव पर या पौधे पर या मृत कार्बनिक पदार्थों पर आश्रित होते हैं, उनको परपोषी कहलाते हैं या उनको परपोषी कहते हैं। ओके, बात समझ में आई? अब इसके बाद क्या है? अच्छा, ये परजीवी जो भी परपोषी हैं ये कितने प्रकार के होते हैं? तो लाइन चेंज करके नीचे लिख लीजिएगा। ये परपोषी मुख्यतः 4 प्रकार के होते हैं। ये परपोषी मुख्यतः कितने प्रकार के होते हैं? 4 प्रकार के होते हैं। मुख्यतः 4 प्रकार के होते हैं। ओके, अब इनको देख लीजिए कौन कौन से हैं। मुख्यतः 4 प्रकार के तो हैं, लेकिन ये हैं कितने प्रकार के? 1 मिनट। ओके, ये कितने हैं? मुख्यतः 4 प्रकार के हैं। नंबर एक परजीवी। नंबर 1 परजीवी, इसको बोलते हैं पैरासाइटिक। क्या बोलेंगे? पैरासाइटिक। क्या बोलेंगे? पैरासाइटिक। अच्छा, परजीवी मतलब होते हैं वे पौधे जो अपने भोजन के प्राप्ति के लिए दूसरे पौधों पर जो होते हैं वो आश्रित रहते हैं। जरा देखना ध्यान से, इसको मैं हटा देता हूं, ये मोटा ज़्यादा है। ये आप जरा ध्यान से देखना। वे सभी पौधे जो अपना भोजन प्राप्त करने के लिए दूसरे पौधों पर पूरी तरीके से आश्रित होते हैं, उन्हें क्या कहते हैं? परजीवी पौधे कहते हैं। और ये क्या करते हैं? दूसरे कोई भी, जरा ध्यान से देखना, ये कोई एक पौधा है, ये सज्जन पुरुष हैं, ये क्या है? सज्जन पुरुष हैं। अब ये एक दूसरा पौधा क्या किया? यहाँ से आया और यहाँ से ऐसे क्या किया? इसके जो छाल होती है, इसी छाल में क्या कर दिया? छोटे से बचपन से चिपक गया और घुस गया। देखा होगा क्या करते हैं? इसके तने में या जड़ों से ही क्या करते हैं? उसकी जो है, उसके शरीर में या उसकी जो है जो तना होता है उसमें क्या करते हैं? अंदर तक धंस जाते हैं। और ये क्या होती है? जड़नुमा होती है। जैसे जड़ें नहीं इस तरीके से ऐसे ऐसे होती है, जड़नुमा ही है। क्या है? दूसरे पौधों में धंस गई या घुस कर क्या करती है? इसके पोषक पदार्थों को चूस लेती है। कौन? ये महोदय चूस लेते हैं। इसको बोलेंगे हम पूरी तरीके से परजीवी बोलेंगे। क्या बोलेंगे प्यारे बच्चों? परजीवी बोलेंगे। ओके, इसका एग्जाम्पल लिख लीजिएगा। इसका एग्जाम्पल क्या है? बहुत ही बढ़िया एग्जाम्पल है, रेप्सिलिया। एग्जाम्पल लिख लीजिए ना, एग्जाम्पल इज मोस्ट इम्पॉर्टेंट, क्योंकि आएगा कि कोई एक परजीवी पौधे का निम्नलिखित में से कौन सा परजीवी है। ऐसे ही आ गया डीएलएन में, किसी शार्ट में 1 नंबर में आ गया, किसी एक परजीवी पौधे का नाम बताइए। ज़्यादा नहीं आएगा, एक ही है, क्योंकि इस तरीके के जो नाम होते हैं बहुत सारे, जैसे फलों के नाम तो पूछ लिया है कि 5 फलों के नाम बताइए, लेकिन कभी भी बहुत ही रेयर केस में आता है कि 10 परजीवी पौधों के नाम बताइए। एक ही आ जाएगा
कि किसी एक परजीवी पौधे का नाम बताइए, तो आप लोग लिख लीजिएगा रैप्सीलिया। मैं लिख दे रहा हूँ, रैप्सीलिया, आधी फा है, रैप्सीलिया। एक और है ऑरोबैंको, क्या है, चांद है, आरो बैंको। एक ये महोदय हैं, एक ये है, एक ये, तो यहाँ पे मैंने दो लिख दिए। आरो ये याद रहेगा, जो हम लोग पानी पीते हैं आरो का, तो एक तो यहाँ से याद रहेगा आरो, और ये तो याद ही रहेगा रैप्सीलिया, ये बहुत कठिन नहीं है। और तो फिलहाल आज यहीं तक, क्योंकि नहीं तो लंबी क्लास हो जाएगी और फिर अपलोडिंग करने में प्रॉब्लम होगी, अपलोड नहीं होगा। इसी के आगे हम लोग कंटिन्यू करेंगे, 4 प्रकार के हैं, और यहीं तक हम लोग इसको रोक देते हैं, परजीवी तक ही। और इसके बाद आप लोगों को जो है नेक्स्ट कल लेक्चर फिर से मिलेगा कंटिन्यू, आप परेशान ना हो, पढ़ते रहिए। और हाँ, वीडियोस को लाइक कमेंट्स ज़रूर लिख दीजिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर कर दीजिएगा। ओके प्यारे बच्चों, थैंक यू।